हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ माय ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस कॉल्ड बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हम 12th स्टैंडर्ड स्टेट टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। जो स्टूडेंट्स नए से ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे सारे प्रीवियस पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज 11th स्टैंडर्ड ओके के जितने भी चैप्टर्स हैं सब मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट कि आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ओके, बेल आइकॉन दबा दीजिए तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हर एक लाइन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आपको नीट पर्सपेक्टिव से भी बहुत मदद मिलेगी। ओके, अनदर थिंग इज़ मेरे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं जूम पर। ओके, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है 11th 12th नीट या इवन 10th स्टैंडर्ड फॉर एनी बोर्ड, अगर बायोलॉजी की आपको क्लासेस करने हैं तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑलराइट, इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ट्यूशन्स अवेलेबल है। अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए है या ओनली डाउट सॉल्विंग करना है या नीट के लिए स्पेसिफिक आपको मॉड्यूल वाइज सिर्फ चैप्टर वाइज या ओनली टेस्ट सीरीज, बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप या तो आप उसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस कंटिन्यू स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो देख लिया है, ठीक है। और अभी हम देखते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस को। राइट, पॉलिनेशन मतलब क्या? अब क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे पोलन ग्रेन्स जो हैं ये नॉन मोटाइल हैं, मतलब ये मूव नहीं कर सकते एक से दूसरी जगह पे खुद, है ना, दे कैन नॉट मूव। तो जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। और ये स्ट्रैटेजी क्या है? एबायोटिक या नॉन लिविंग चीज़ों को एज वेल एज बायोटिक मतलब लिविंग चीज़ों को यूज़ करके ओके ये अपने पोलन ग्रेन्स को एक से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। एबायोटिक एजेंसीज मतलब क्या? शायद हवा या पानी। ओके, तो जब हवा चलती है तो फूलों के अंदर से जो पोलन ग्रेन है वो हवा में उड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और कहीं पर अगर ऑन द वे उनको फीमेल प्लांट मिल जाती है, जैसे ही हवा ड्रॉप होता है या स्टॉप होता है तो पोलन ग्रेन्स नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ओके, और अगर उन्हें फीमेल प्लांट मिल जाता है तो वो वहाँ पे पॉलिनेशन या जर्मिनेशन दिखाते हैं। करेक्ट है। सिमिलरली पानी का भी ऐसे ही है। पानी के बहाव में ओके पोलन ग्रेन्स पानी में गिर जाते हैं और फिर वो एक से दूसरे प्लांट में मूव करते हैं। बायोटिक एजेंट्स तो हमें पता है, इंसेक्ट्स हैं जैसे आपकी मधुमक्खी है, वॉस्प है, फ्लाई है। ये फूलों के अंदर जाते हैं नेक्टर के लिए, है ना, उसके अंदर के जूस को निकाल के उसका वो शहद बनाते हैं। इन द प्रोसेस राइट, उस फूल के अंदर का जो पोलन ग्रेन है वो इनके बॉडी पे चिपक जाता है। जब ये दूसरे फूल में जाते हैं तो वो पोलन ग्रेन वहाँ पर जाकर पॉलिनेशन दिखा देता है। सो बायोटिक एजेंट्स में यही काम बर्ड्स भी कर सकते हैं, यही काम स्नेल भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लगभग जितने जानवर हैं ओके वो किसी ना किसी तरीके से या तो पॉलिनेशन में मदद करते हैं पौधों की, या तो फिर जब बीज बन जाता है तो उस बीज को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का काम भी एनिमल्स बहुत अच्छे से करते हैं। करेक्ट है। तो ये क्या करते हैं, आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, ये बायोटिक एजेंट्स को अलग अलग तरीके से आकर्षित करते हैं अपने फूलों की तरफ और फिर उनको अलग अलग गिफ्ट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल विजिटर्स को अच्छा मीठा शहद देना, ओके, या अच्छे से फ्रूट्स खिलाना, है ना, या अच्छे सुगंध से उनको अट्रैक्ट करना और उनकी मूवमेंट की कैपेसिटी को, है ना, ये पोलन ग्रेन यूज करता है खुद ही अपना पॉलिनेशन या अपने बीजों को डिस्पर्स करने के लिए। राइट, पोलन ग्रेन क्या है, नॉन मोटाइल है तो हमें पता है, और टिपिकली ये फ्लावर टू फ्लावर ओनली एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू जा सकता है। पोलन ग्रेन खुद ही तैर के या चल के कहीं नहीं पहुंच सकता। अब पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है? पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जहां पर पोलन ग्रेन एक फूल के एंथर से, है ना, दूसरे फूल या सेम फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है। स्टिग्मा इज द फीमेल पार्ट। तो ये जो मूवमेंट है, ये ट्रांसफर प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो जाके फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? मेल और फीमेल गैमिट्स का आपस में मिलना। अब ये प्रोसेस कभी कंप्लीट होगा? जब पॉलिनेशन होगी, है ना। पहले तो पोलन ग्रेन को अपने एंथर से निकल के एक स्टिग्मा तक पहुंचना है, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन इवेंट हो सकती है। क्योंकि इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स ना तो मेल गैमिट खुद मूव हो सकता है ना तो फीमेल गैमिट खुद मूव हो सकता है। करेक्ट, दोनों नॉन मोटाइल है। मोरोवर गैमिट्स दो अलग अलग जगह पे बनते हैं, तो देर इज नो क्वेश्चन कि वो आपस में ऐसे ही मिल जाए। तो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। करेक्ट है। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन से अलग अलग तरीके से पॉलिनेशन होती है और क्या नाम हमने दिए हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, ओके, सेल्फ मतलब खुद, खुद ही खुद को पॉलिनेट करना एक ऐसे पॉलिनेशन की प्रोसेस है जो सिंगल फ्लावर के अंदर होता है। एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसी फ्लावर में ओव्यूल भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी फ्लावर के एंथर में से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है और पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फ्रूट, सीड वगैरह सब बन जाता है। ये एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन है। दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो सकता है, एक ही झाड़ पर दो फूल हैं, सेम झाड़ पर, एक फूल का पोलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा पे गिरता है, लेकिन दोनों फूल एक ही झाड़ पे हैं, इसीलिए इनके जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, और ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा, है ना। तो इस सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस से क्या होता है, इनब्रीडिंग, सेल्फिंग। करेक्ट है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही प्लांट के दोनों गैमेट्स आपस में मिलते हैं और सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस में जो प्लांट नए जनरेशन में आएगा, ओके, उसमें और पेरेंट प्लांट में कुछ बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा। ऐसी ब्रीडिंग को हम इनब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, या तो इसको आगे जाके जब भी आप मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो इस प्रोसेस को हम सेल्फिंग भी कहते हैं। अब इसका ऑपोजिट प्रोसेस होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा में, लेकिन ये दोनों फूल या तो अलग अलग प्लांट्स में हैं, ओके, लेकिन स्पीशीज सेम होनी चाहिए। मतलब क्या, मोगरे का पोलन ग्रेन दूसरे मोगरे पे ही जाके गिरना चाहिए, लेकिन वो दो अलग अलग प्लांट्स होंगे, हाँ, सेम प्लांट नहीं होगा। तो ऐसे में हम इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में जो प्लांट्स बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन के, वो दोनों पेरेंट्स से अलग रहेंगे और इनको हम हाइब्रिड्स कहते हैं या हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। ये इनब्रीडिंग नहीं है, हाँ, ये सेल्फिंग नहीं है। ठीक है। अब पॉलिनेशन को अगेन बेस्ड ऑन कि किस तरीके से या कहाँ से सोर्स हो रहा है पॉलिनेशन, ओके, उसको हम अगेन हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस से देख लेते हैं। पॉलिनेशन का टाइप 1 ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन, ये सबसे पहले टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन है। एक ही फूल है, फूल बाइसेक्सुअल है, मतलब इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों बन रहे हैं, पोलन ग्रेन, ओव्यूल, उसी प्लांट का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, उसी फ्लावर के, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है और खुद के ही पोलन ग्रेन से पॉलिनेट होता है। अब इसमें से जो बीज निकलेंगे और जो बेबी प्लांट्स आएंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, वो पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे। करेक्ट है, वो आइडेंटिकल रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड गिटेनोगैमी, है ना। गिटेनोगैमी, ओके, सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा हिस्सा। दैट मीन्स क्या, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा को होता है, लेकिन फूल अलग है पर एक ही झाड़ पर है, एक ही प्लांट पर है। ओके, तो एक ही झाड़ पर दो अलग अलग फूल है, एक का पोलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा पे गिरता है। ओके, फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन जैसे लगता है, ओके, क्योंकि एजेंसी यहाँ पे भी लगेगी। अब एक फूल से दूसरे फूल में पोलन ग्रेन खुद जंप मार के तो नहीं जाएगा ना, या उड़ के तो नहीं जाएगा, चल के नहीं जाएगा, उसको एजेंसी तो लगेगी, या तो पानी, है ना, या तो विंड, या तो कोई बी या बटरफ्लाई, राइट। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो फूल तो एक ही झाड़ पर हैं, चाहे वो दो अलग अलग फूल ही क्यों ना हो, कि तो उसके कारण ओके जेनेटिक वेरिएशन अगेन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपका ऑटोगैमी है वैसे ही मान लीजिए गिटनोगैमी है। ओके, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि हाँ, उसे दो अलग अलग फूल चाहिए रहेंगे, उसे कोई एजेंसी चाहिए रहेगा, राइट, लेकिन प्लांट एक ही है और उसके वजह से जेनेटिकली बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा और इसका इंपॉर्टेंस इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा है। ओके, मतलब क्या कि पर्टिकुलर प्लांट, अगर दूसरा कोई आजू बाजू में प्लांट उसे नहीं मिलता तो क्या करेगा वो, तो कम से कम वो गेटेनोगैमी से या ऑटोगैमी से कम वो बीज जनरेट तो कर लेगा, है ना, आगे की जनरेशन को आगे तो बढ़ा देगा, राइट। सो ये इसका इंपॉर्टेंस है। इस तरीके का प्रोसेस जो है
कुकुरबिटा मैक्सिमा इस झाड़ में बहुत अच्छे से देखने मिलता है। सिमिलर है टू ऑटोगैमी, नॉट एंटोगैमी, स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, जैसे पोलन ग्रेन्स आते हैं एक ही प्लांट से। सो प्लीज बी केयरफुल। ओके, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से। जीनोगैमी, जीनोगैमी एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन है, जिसको हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग, नॉट इन ब्रीडिंग। ओके, तो अब इसमें क्या होता है, एक फूल में से पोलन ग्रेन जो है वो बन के बाहर जाता है और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा, दूसरे प्लांट में बनने वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दो अलग अलग फूल ही नहीं, दो अलग अलग प्लांट भी हैं। बस ये होना चाहिए कि स्पीशीज सेम हो। मोगरे का पोलन मोगरे पर, जैस्मिन का पोलन जैस्मिन पर, रोज का पोलन रोज पर, स्पीशीज वाइज। ओके, प्लीज रिमेंबर इट। स्पीशीज का मतलब क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं, 11th में आप स्टडी कर चुके हैं। करेक्ट है। ऑब्वियसली ये बहुत लार्ज स्केल मूवमेंट है, तो मूवमेंट के लिए आपको पॉलिनेटिंग एजेंसी की तो जरूरत पड़ेगी ही। एट द सेम टाइम ओके, क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर्स, दो अलग अलग झाड़, देयरफॉर गैमीट्स बहुत अलग सोर्सेस से आ रहे हैं, एंड इसमें जेनेटिक वेरिएशन जो है ये बहुत अच्छे से जनरेट हो जाता है। इसीलिए हम इसको हाइब्रिडिंग, आउटब्रीडिंग, क्रॉस पॉलिनेशन या जेनोगैमी बोलते हैं। करेक्ट। मैक्सिमम आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये पोलन ग्रेन के ट्रांसफर पे निर्भर हैं, है ना। जितने भी बीज बनाने वाले झाड़ हैं सब में पॉलिनेशन की प्रोसेस तो होनी जरूरी है। अब अगर हम ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हम ग्रो करते हैं, है ना, खाने के लिए, जैसे राइस, व्हीट, जवार, बाजरी एटसेट्रा, या फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या जो फाइबर्स के लिए हम क्रॉप्स बनाते हैं, जूट, कॉटन एटसेट्रा, है ना, ये सारे के सारे पॉलिनेटर्स पे डिपेंडेंट है। पॉलिनेटर्स मतलब क्या, वो एजेंसी जो पॉलिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके मधुमक्खी, बटरफ्लाईज, ओके, स्नेल्स, ये सब एजेंसीज जो हैं, पर्टिकुलरली बायोटिक एजेंसीज, है ना, इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत बड़ी है। सीधे सीधे शब्दों में कि अगर आपकी मधुमक्खी की तादाद कम हो जाए तो आप बहुत सारे प्लांट्स को पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे और कुछ सालों के अंदर आपके वो प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जितनी आसानी से अभी राइस, व्हीट वगैरह के बीज मिलते हैं वो बीज मिलना ही बंद हो जाएंगे। राइट। ओके, एजेंसीज जो हैं जिनको हम जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स। करेक्ट है। अब आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि इस छोटे से जो बॉक्स है इसको कंप्लीट करेंगे और एजेंट्स जो हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स जस्ट फिनिश विद दिस पार्ट। अब जो फ्लावर्स ऑटोगैमी यूज करते हैं, मतलब ओनली सेल्फ 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 पॉलिनेशन, ऑटोगैमस, है ना, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों गैमेट्स बन रहे हैं और वो अंदर ही अंदर फर्टिलाइज हो रहे हैं। करेक्ट। तो जो इस प्रोसेस को यूज करते हैं, है ना, इसके फ्लावर के कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है ना ऐसी बनी हुई होती है सो दैट ओनली ऑटोगैमी हो सकते हैं, या ऑटोगैमी ज्यादा होगा और क्रॉस पॉलिनेशन कम होगा। ऑटोगैमी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि बाहर के पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत ही नहीं है, एक ही फूल के अंदर दोनों चीजें बन रही हैं। तो पोलन ग्रेन को बस गिरना है स्टिग्मा पर, बस उसको उतना करना है। करेक्ट है। अगर जब फूल ओपन हो जाए, फ्लावर खिलता है ना, ओपन होता है, और उसके दोनों ऑर्गन्स हमें अगर दिखते हैं, जैसे स्टिग्मा भी दिखता है, एंथर भी दिखता है, तो ऐसे खुले हुए या एक्सपोज्ड फ्लावर को हम कहते हैं कैस्मोगैमस या चास्मोगैमस फ्लावर्स। ओके, ये जो कंट्राइवेंसेस है या ये जो डिजाइनिंग है, कंट्राइवेंस मतलब स्पेसिफिक डिजाइनिंग, सो दैट ऑटोगैमी हो सके या सो दैट क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, दोनों के लिए अलग अलग डिजाइनिंग फैक्टर्स हैं। ये जो कंट्राइवेंस है, करेक्ट, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होगा, ये किस तरीके की कंट्राइवेंसेस हैं? एक तो है बाइसेक्सुअलिटी, एक है होमोगैमी और एक है क्लाइस्टोगैमी। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। बाइसेक्सुअलिटी, दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स का एक ही फ्लावर में होना, दिस इज बाइसेक्सुअल। सेल्फ पॉलिनेशन होने का सबसे फर्स्ट ग्राउंड रूल, अगर एंथर और स्टिग्मा दोनों है, ओव्यूल्स दोनों है, तो ही तो सेल्फ पॉलिनेशन इस तरीके से एक ही प्लांट में हो सकता है, एक ही फ्लावर में, अदरवाइज इट कांट हैपन। करेक्ट है। तो दो, अगर मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग है, तो ऑटोगैमस कंडीशन तो नहीं हो सकती, गिटेनोगैमी हो सकती है। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है होमोगैमी।
होमोगैमी मतलब एंथर और स्टिग्मा प्रेजेंट है दोनों साथ में एक ही फूल में ऑफ कोर्स, और वो मैच्योर भी सेम टाइम पर होते हैं, सो दैट जब पोलन ग्रेन रेडी है स्टिग्मा पे गिरने के लिए तो स्टिग्मा भी रेडी है उसको रिसीव करके ओके फर्टिलाइजेशन के इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब दोनों चीजें एक ही साथ में मैच्योर होती हैं तो इनको हम कहते हैं होमोगैमस कंडीशन, राइट है। अब क्लिस्टोगैमी क्या है? कुछ फूल सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं और ये ऐसे फूल होते हैं ना जो ओपन ही नहीं होते, कभी पहले पॉलिनेशन कंप्लीट कर देते हैं, वो अंदर ही फूल बंद ही रहता है। ओके अब ये ऐसे क्यों होता है? ताकि कोई बाहर का पोलन ग्रेन आ ही ना सके, देयर इज नो क्वेश्चन कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा, फूल कंप्लीटली बंद होता है, मेच्योरिटी के बाद भी वो बंद रहता है। ओके पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, सीड बनेगा, तब तक वो फूल बंद ही रहता है। ये जो बंद फूल है इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस कंडीशन। ओपन फूल कैस्मोगैमी, क्लोज्ड फूल या बंद फूल क्लिस्टोगैमी। ठीक है, कुछ कुछ झाड़ों में जमीन के नीचे अंडरग्राउंड फ्लावर्स बनते हैं और ये अंडरग्राउंड फ्लावर्स कभी खुलते नहीं है। ओके दे आर ऑलवेज क्लिस्टोगैमस। फॉर एग्जांपल कॉमिलिना बेंगलेंसिस, ये एक ऐसा झाड़ है जिसके अंदर जो है जमीन के नीचे स्पेशलाइज्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स बनते हैं और वो ऑलवेज बंद ही रहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ झाड़ जैसे वायला है, कॉमिलिना है, ये दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉर्मल फ्लावर्स जो ओपन होते हैं चास्मोगैमस कैस्मोगैमस, एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो हमेशा बंद रहते हैं। करेक्ट है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप सोच सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके किसी भी कंडीशन में ऑलराइट उस पर्टिकुलर प्लांट का जहां पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स बनते हैं, एक तो हमेशा सीड सेट बनेगा ही बनेगा क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड है कंपल्सरी। सेकेंड थिंग इज जो सीड सेट ऐसे फ्लावर्स में बनता है वो जेनेटिकली पेरेंट से आइडेंटिकल रहेगा। ओके तो प्लांट नॉट ओनली अपने को आगे बढ़ा रहा है उस स्पीशीज को, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि उसके जो अच्छे वाले जीन्स है वो कॉन्स्टेंटली वैसे ही बने हुए रहे। करेक्ट है। इसका एक डिसएडवांटेज है कि कभी कभी बुरे जीन्स जो हैं वो अक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं, अगर ओनली मैं सेल्फ पॉलिनेट ही करती रहूं तो हो सकता है कि वो झाड़ वीक होके मर जाए। तो इसीलिए झाड़ क्या करता है, वो दोनों स्ट्रैटेजीज अपनाता है, नॉर्मल फ्लावर्स भी रखता है चास्मोगैमस जिससे क्रॉस पॉलिनेशन गेटेनोगैमी दोनों चीजें हो सकती हैं, और क्लिस्टोगैमस जिससे ओनली ऑटोगैमी होगी और डेफिनेटली सीड सेट बनेगा ही बनेगा। तो इसमें वेरिएशन नहीं होगा लेकिन सीड सेट बनेगा। इसमें कभी कभी हो सकता है सीड ना बने कि भाई एजेंसी नहीं है या कोई और प्रॉब्लम हो गई। ओके लेकिन जब एजेंसी मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल जो बटरफ्लाई बीज एक्सेट्रा है जब वो मिल जाते हैं तो कैस्मोगैमस फ्लावर की वजह से वेरिएशन क्रिएट होगा और सीड सेट बनेगा। क्लिस्टोगैमी में नो वेरिएशन लेकिन सीड सेट 100% बनेगा। करेक्ट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लावरिंग प्लांट कितने इंटेलिजेंटली अपनी स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, बिकॉज वन थिंग आपको याद रखना है कि ये प्लांट्स उठ के कहीं चल के नहीं जा सकते, उनको जहां पर है वहीं पे रह के उसी सिचुएशन को मैनेज करना है। कभी बारिश ज़्यादा कभी बारिश कम, ओके कभी न्यूट्रिशन कम कभी नाइट्रोजन कम कभी फॉस्फोरस ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो प्लांट्स जो है अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं सो दैट उनके पॉलिनेशन के प्रोसेस को कोई प्रॉब्लम ना हो। करेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। ऑलराइट, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी स्टूडेंट्स, प्लीज डू नॉट फॉरगेट आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू कीप सब्सक्राइबिंग। ओके प्लीज कीप स्टडिंग एंड कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी क्लासेस, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।